सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि राम जी का चरित्र केवल वाणी का विषय नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघव का चरित्र है जिसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। लोग राम जी की चर्चा बहुत करते हैं, राम जी के मंदिर की भी चर्चा करते हैं, अयोध्या की भी चर्चा करते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन राम जी के चरित्र का कोई अनुकरण नहीं करना चाहता है। और सभी अवतारों में यदि चिंतन किया जाए तो सबसे अनुकरणीय कोई चरित्र है तो राम जी का है, सबसे अनुकरणीय चरित्र। मैं किसी अवतार की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे अनुकरणीय चरित्र समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, देश के नाते, सनातन धर्म के नाते, वैदिक हिंदू समाज के नाते जो राम जी का चरित्र है, क्योंकि राम जी ने जो करके दिखाया है वो किसी और चरित्र में देखने को नहीं मिलता। कन्हैया ने कहा जरूर गीता में, वक्तव्य जरूर दिया, लेकिन जो प्रयोग है, एक होती है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। राम जी ने प्रैक्टिकल जी कर दिखाया है। कहां से मेरे राम जी का शुभारंभ, कहां जन्म हुआ और कहां से कहां तक की यात्राएं हुई, वो राम जी का चरित्र है। इसलिए राम जी की कथा, श्री राम कथा केवल इतिहास नहीं है, ये दर्पण है, दर्पण, आईना है। व्यक्ति का जैसा चेहरा होगा, दर्पण उसको वैसा ही प्रस्तुत करेगा, क्योंकि दर्पण आपके चेहरे में कोई बनावटी नहीं कर सकता। तो कोई लीपा पोती करके, केमिकल लगा के आपको खूबसूरत नहीं दिखा सकता। आपका जैसा चरित्र होगा, जैसा चेहरा होगा, वो सब दर्पण प्रस्तुत करता है। इसलिए दर्पण कैसा होना चाहिए, राम कथा दर्पण है, केवल इतिहास नहीं है, ये दर्पण है। राम कथा वह दर्पण है जो हमारे अपने अवगुणों का दर्शन कराता है। हमारा जीवन कैसा है, हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और मूल्यांकन करना चाहिए। कथा के माध्यम से हम 9 दिन बैठे कथा सुनेंगे, तो मूल्यांकन करना चाहिए। राम जी की राशि और रावण की राशि देखा जाए तो एक ही है। तो ये विचार कर लेना चाहिए कि हम राम जी की तरफ हैं या रावण की तरफ हैं। जो राम के विरोधी है या राम कथा के विरोधी है, शिव पुराण में सनत कुमार जी ने कहा वो मरने के बाद जंगली सुअर बनते हैं। शिव पुराण पढ़िए, सनत कुमार जी कहते हैं जो राम जी की कथा के विरोधी है वो मरने के बाद जंगली सुअर बनते हैं, और जो भगवान की कथा में विघ्न डालता है वो मरने के बाद गांव के पास का सुअर बनता है। और जो बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मणों को, वक्ताओं को गालियां देते हैं, वो मरने के बाद कुत्ता बनता है, तो कुत्ते की तरह भौंकता है। अभी भौंकेगा तो बाद में भौंकेगा। ये शिव पुराण कहता है। और आप देखेंगे कि राम जी के चरित्र में जब राम जी यहां पर लीला कर रहे थे, तब लोगों ने राम जी पर उंगली उठाई। यदि आज कोई उठाए तो कौन सी बड़ी बात है। जब राम जी के समय में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा राम जी को, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम का बहुत सुंदर ही अवतार है। हम श्री राम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, और राम कथा हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, इसकी क्या प्रमाणिकता है,
ये अपने जीवन में आप चिंतन करिएगा। राम कथा वो है जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। राम कथा वो है जो व्यक्ति को भक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है और युक्ति भी देती है और जीने की कला भी प्रदान करती है। तो राम कथा है। समाज में कैसे रहना है ये राम कथा सिखाती है। जिन्होंने केवल राम कथा की चौपाई को पढ़ लिया, अखंड पाठ में पढ़ लिया, कहीं बोल लिया, लेकिन अनुकरण नहीं किया, वो जीवन में एक नहीं 100 बार भी पढ़ें तब भी जीना नहीं सीख सकते हैं। राम कथा पढ़ना है तो उस चौपाई का अनुकरण भी करना है कि राम कथा में लिखा क्या है, हमें कौन सा दिशा निर्देश दे रही है राम कथा। इसलिए राघव का चरित्र अद्भुत है। कवियों ने लिखा है